महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCF। ठीक है, तो हमको HCF निकालना है। HCF निकालने का मतलब कोई ऐसा नंबर होगा जो तीनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24। ठीक है, 40 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पच्चे 40 होता है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा। 120 को करेंगे तो यानी कि 40 तियाँ 120 होता है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। अब तीनों में जो होगा वही HCF होगा। तीनों में क्या देख रहा है, ये और ये कितना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर कितना हो जाएगा, 8 होगा। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है ये। पिछले 10 साल के क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, जो कि SSC NTPC और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में आते हैं। तो क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी बड़ी संख्या बोलेगा तो हमको क्या निकाल लेना है, इन तीनों का HCF निकालना। अब HCF का मतलब क्या होता है, तीनों में कोई नंबर होगा कॉमन, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे HCF? तो एक डिवीजन मेथड होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन। तो डिवीजन वाला क्या करता है, सबसे छोटा नंबर लेते हैं इन तीनों में 300, और सेकेंड वाला नंबर 390, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 300 एक कम 300 होता है। ठीक है, कितना बचेगा, 90। ठीक है, 90 से अभी 300 हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 9 3 जा कितना होता है, 27, यानी कि 3 बार में ये कितना आ जाएगा, 270। कितना बचेगा इसमें से, ये बचेगा अपना 30। ठीक है, और 30 से 90 डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, यानी कि इन दोनों का HCF कितना आ गया, 30 आ गया। अभी 30 से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला नंबर डिवाइड करेंगे, कौन सा, 495। ठीक है, तो 30 एक कम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 49 में से 30 को घटाएंगे तो 915 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 पच्चे कितना होता है, 15, यानी कि 150 हो जाएगा। और 3 छक्का 18, 6 बार में अगर जाएंगे तो 180 आ जाएगा। 80 आएगा तो इसमें से घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 से 30 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यानी इन तीनों नंबर का HCF, वो तीनों नंबर होंगे, बड़ी नंबर होंगे, जो तीनों को डिवाइड करेगा। तो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में HCF, जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, वो पूछा है। तो HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन, यानी 2 यहाँ 2 बार है, 2 यहाँ 3 बार है, यानी कि 2 2 बार होगा। ठीक है, 3 यहाँ 3 बार है, 3 यहाँ 1 बार है, तो 1 3 हो जाएगा जो दोनों में हो। 7 है, यहाँ 5 है, और कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो यही X और Y का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ये C वाला आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 संख्या अनुपात में है, उसका महत्तम समापवर्तक, यानी HCF कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। अब 12 HCF का मतलब होता है तीनों में कॉमन होगा, यही कॉमन होगा, यानी 1 गुणे 12 होगा, 2 गुणे 12 होगा, और 3 गुणे 12 होगा। तो यही कॉमन हुआ, ये HCF बन गया। तो वो नंबर पूछा है, संख्या कौन सी होगी, तो 12 एकम 12 हो जाएगा, दूसरा 12 दूना 24 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, 12 तियाँ 36 हो जाएगा। तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 12 24 और 36। 12 24 36 कौन सा ऑप्शन है, तो ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। क्या है, दो संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है, उनका महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF कितना दे रखा है, 15। तो दो संख्याओं का योग, तो पहले वो संख्या, HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि ये हुआ होगा, और दूसरा 4 गुणे 15 ये हुआ होगा। अब कह रहे हैं इन्हीं संख्याओं का योग, तो कितना हो जाएगा, 3 15 तियाँ 45, और इधर कितना हो जाएगा, 15 चौका 60। इन दोनों को जोड़ देते वही आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 4 10, 105। 105 वो संख्या होगा, मतलब दोनों संख्याओं का योग। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे, कैसे सॉल्व होगा इसको देखते हैं। 2017 में पूछा गया, CPO-SI का है। तो कह रहा है में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इन सबको निकालते हैं। तो ये क्यूब दे रखा है, यानी कि ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3। इसका मतलब होता है 3 3 का पेयर, तो बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। ये स्क्वायर दे रखा है, यानी कि 2 का पावर 2, ये बाहर निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये क्या दे रखा है, 64, तो यानी कि इसको 2 के पावर के फॉर्म में बनाएंगे तो 2 का पावर 6, ये बाहर 6 हो जाएगा। इसमें से इसको निकालेंगे, 6 6 का पेयर बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि सारी संख्याएं क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। जिसको ये समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, तो इसको क्या करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व होगा इसको देखते हैं। ठीक है,
तो अभी ये रूट के अंदर दे रखा है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि रूट को हम लोग गायब कर देते हैं। रूट को गायब करने का मतलब होता है इसका स्क्वायर करेंगे। अब मैथ में जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी होगा। अब यहाँ पे करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3 बट्टे में 100, और इधर क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 बट्टे में 25 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इधर हो जाएगा 100 माइनस एक्स का पावर 3 बट्टे में 100 बराबर 9 बट्टे 25। ये दोनों नीचे हैं तो ये कट जाएंगे आपस में, 25 एक कम 25 चौका 4 बार में, और ये 4 इधर चला जाएगा, यानी कि 100 माइनस एक्स का पावर 3 बराबर 4 9 36 हो जाएगा। तो 9 गुणे 4 ही रहने देते हैं, या कर लेते हैं यहाँ पे 36 हो जाएगा। अभी 36 इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी एक्स का पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 36। ठीक है, और एक्स का पावर 3 बराबर कितना, ये 64 हो जाएगा। और 64 किसका क्यूब होता है, तो ये होता है 4 का, यानी कि 4 का पावर 3, एक्स का पावर 3 बराबर 4 का पावर 3, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारा बी वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करें, और नहीं समझ में आया तो कमेंट हर क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा इसको देखते हैं। तो इसको हमको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कितना, 4 गुणे 6। ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि ये 4 बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से 216 किसका होता है, तो 6 का क्यूब होता है, यानी कि 6 इंटू 6 लिख दे, ये वाला बाहर निकल जाएगा। नीचे कितना होता है, तो ये हो जाता है 16 इंटू 6 होता है, तब 6 के फॉर्म में रख दिया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये रूट में 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√6, इधर वाले को क्या लिख सकते हैं, 6√6, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 4√6। ठीक है, अभी हम चाहें तो ये क्या 6 और 6 कॉमन ले लेंगे, √6, तो अंदर क्या बचेगा 2 + 6, और नीचे क्या हो जाएगा 4√6, ये कट जाएगा, और 6 2 8, और 4 से इसको काट देंगे कितने बार में, 2 बार में, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बेहतर लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी क्या करें, शेयर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस चल रहा है। क्या है, ये रूट में सारा वैल्यू दे रखा है। ठीक है, ये रूट में दे रखा है, इधर रूट में नहीं दे रखा है, तो पहले तो हम लोग रूट हटाएंगे। रूट हटाने के लिए क्या होगा, स्क्वायर करते हैं, तो इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 3/100 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 डिजिट के पहले डेसिमल है। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3/10 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू ए, इधर ये हो जाएगा, इधर ये 2 बार हो जाएगा, यानी कि इसको अगर हम लोग करेंगे तो 0.3 यानी कि 9 बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा इधर, और ये 9/100 हो जाएगा। और अपना ये बी रूट के बाहर निकल जाएगा, बी, इसी को काट पीट देते हैं, आंसर निकल जाएगा। तो 3 3 या 9, ये 9 से ये कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, अभी अपने पास क्या बच गया, ये 10 से ये कट जाएगा, यानी कि 9/10, और 9/10 का मतलब क्या होता है, a/b की वैल्यू पूछा था, तो a यहीं रहेगा, b इधर आ जाएगा, यानी कि a/b बराबर हो जाएगा 9/10। 9/10 का मतलब कितना हो जाएगा, एसएससी हायर सेकेंडरी में पूछा गया। ठीक है, क्या कह रहा है, इसको घातांक के फॉर्म में लिखना है, तो घातांक के फॉर्म में मतलब क्या है, हो जाएगा, अब ये रूट में है, ये रूट में, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस रूट का मतलब 1/2 होता है, यानी कि आगे हो जाएगा 6 का पावर 1/2, और इस रूट का मतलब 1/2 होगा, तो इसका पावर 1/2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 का पावर 1/4। तो ऑप्शन डी वाला हमारा क्या हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। अभी ये रूट में 3 का पावर 5 दे रखा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 5/2, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है। अब ये जब 3 के पावर के फॉर्म में, तो इसको भी 3 के पावर के फॉर्म में बनाए, तो ये 3 का पावर 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 3 का पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 4 बराबर, इधर कर लेते हैं 3 का पावर n, और ये लिखेंगे तो 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, तो 3 का पावर 1 गुणे 3 का पावर 1/2, इसी को सॉल्व कर देते हैं, आंसर निकल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो 3 का पावर 5/2 + 4 बराबर, इधर क्या हो जाएगा, 3 का पावर n + 1 + 1/2। ठीक है, ये बराबर ये है, तो ये बराबर ये होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूना 8 5 13/2 हो जाएगा, इधर 13/2 बराबर, इधर कितना हो जाएगा, तो 2n + 2 + 1/2।
ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, 2 एक कितना हो जाएगा 3, और 3 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2n बराबर कितना हो जाएगा 10, और n बराबर कितना हो जाएगा 10/2, काट देंगे कितना हो जाएगा 5, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 5। तो ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो हम लोग इसको और इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो ये क्या है 11 रूट में n बराबर ये हो जाएगा 16 गुणे 7, 16 सत्ते 112 होता है। इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये होता है 7 का क्यूब होता है, यानी कि 7 का क्यूब का मतलब 49 गुणे 7। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। 11 रूट में n बराबर ये हो जाएगा 4 रूट में 7 बराबर ये क्या हो जाएगा 7 रूट में 7, और 7 4 कितना हो गया 11, यानी 11 रूट में n बराबर कितना हो जाएगा 11 रूट में 7। ठीक है, इस तरीके से अगर देखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 11 से 11 कट गया, रूट में n बराबर रूट में 7 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, सीजीएल में पूछा गया है, तो ये 5 रूट एक्स का पावर -3/5 दे रखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x का पावर 3/5 इंटू 1/5 हो जाएगा। ये इसका पावर क्या दे रखा है -5/3, इसका पावर क्या दे रखा है 5 दे रखा है। अब ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। अब ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा x आ जाएगा। तो सी वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सीरियल का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है x का मान पूछा हुआ है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, अभी ये जब बेस ये वाला और ये वाला सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाते हैं, ये पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं, ये डायरेक्ट आ जाएगा 3/5 का पावर कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा, ऐड तो होगा लेकिन घटेगा, तो 6 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा -3 बराबर इधर 3/5। अब इधर भी बेस जो है ये और ये क्या है एक जैसे हैं, मतलब बराबर है, तो ये बराबर ये हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 2x - 1 बराबर क्या आ जाएगा -3। अभी ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, यानी 2x बराबर क्या आ जाएगा -3 और +1। इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, यानी 2x बराबर क्या आ जाएगा -2, और -2 से ये 2 कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा -1। तो -1 कौन सा ऑप्शन है, तो सी वाला। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग स्पीड के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या k की वैल्यू फाइंड करना है, कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखते हैं। अभी ये 2000 का पावर 10 मतलब 2000 का पावर 10 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 10 और 1000 का पावर 10, और 1000 को क्या लिख देंगे तो 10 का पावर 3, इसका पावर क्या हो जाएगा 10। अब बराबर इधर क्या चल रहा है 1 0 2 4, और नीचे करेंगे तो ये 10 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर चल रहा है 10 का पावर k। अभी 2 का पावर 10 का मतलब कितना होता है, ये 1024 होता है, बराबर 1024, और इधर कितना हो जाएगा 3 दाम है 30, यानी ये हो जाएगा 10 का पावर 30, और इधर अपना क्या चल रहा है ये मल्टीप्लाई में है 10 का पावर k अपॉन में 10 का पावर 3। अब ये इधर क्या है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो यहीं पे हम लोग काट देते हैं। अब ये डिवाइड में इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 10 का पावर 30 और इंटू 10 का पावर 3 का मतलब कितना होता है 10 का पावर 33, और ये 10 का पावर k चल रहा है। इस तरीके से जब बेस बराबर होते हैं तो पावर क्या हो जाता है कंपेयर हो जाता है, k की वैल्यू कितना हो जाएगा 33, तो a वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसे कंटिन्यूअस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहे तो हमको कुछ नहीं करना है, इस पूरे को क्या करना है x ले लेना है, यानी कि x इक्वल टू, अब देखेंगे तो यहाँ से ये फिर यही चीजें कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि इसको छोड़ करके ये पूरे को हम लोग ये पूरे को x लिए थे, तो यहाँ तक छोड़ के ये फिर यही चीजें कंटिन्यू हो रहा है, तो इसको हम लोग रूट में 2 का पावर 3, रूट में 2 का पावर 3, ये पावर 3 नहीं है, ये रूट में 2 और ये क्यूब रूट दे रखा है, और ये x हो गया। ठीक है, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट मतलब ये 3 का पेयर बनेगा इसमें। अभी हम क्या करेंगे दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसके ऊपर है, यानी कि ये वाला रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, यानी यहाँ आएगा 1 का पावर 2, यहाँ आ जाएगा 2 का पावर 3 आ जाएगा, फिर अपने अंदर बचेगा ये 3 नहीं है, ये हमारा क्या है ये क्यूब रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ हमारा 2 रहेगा और ये अपना 3 4 x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग क्यूब कर देंगे, क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब करने से ये
गायब हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रहता है, स्क्वायर रूट रहता है तो स्क्वायर करते हैं, क्यूब रूट रहता है तो क्यूब करते हैं। तो जैसे ही क्यूब रूट करेंगे इस पूरे का, तो ये तो 2 का पावर 3 हो जाएगा और ये वाला गायब हो जाएगा। यानी इधर आ जाएगा x का पावर, इधर आ जाएगा 2 3 जा 6 और इधर क्या आ जाएगा 2 का पावर 3 और ये वाला गायब हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स। अब यहाँ पे x का पावर 6 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, ये इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो यहीं पे हम लोग काट देते हैं, यानी x का पावर 5। अब हमको क्या करना है, इसको x के पावर के फॉर्म में हम ये 2 के पावर के फॉर्म में बना देना है। तो 2 का पावर 3 और 4 का मतलब क्या होता है 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 2 का पावर 5। यानी कि इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो 2 का पावर 5 हमारा x के पावर 5 की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 का पावर 5 हो जाएगा। तो ये डी वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।